नमस्कार दोस्तों। घर में ये 5 पक्षी आने से करोड़पति हो जाते हैं। किस्मत वालों के घर में ही आते हैं ऐसे पक्षी। शास्त्रों के अनुसार जो पक्षी जीव जंतु होते हैं वह हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। हमारे आसपास पक्षियों का न होना उतना ही जरूरी है हमारे पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आज हम जिन 5 पक्षियों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, अगर ये पक्षी आपकी छत पर आकर आपका दाना खा जाए या फिर पानी पी जाए तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। माना जाता है कि यह 5 पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर पर ही आकर दाना खाते हैं। बड़ा भाग्यवान होता है वह व्यक्ति जिसके घर पर आकर यह पक्षी स्वयं भोजन करें। दोस्तों, इस पक्षी को देखने पर उसे मारे नहीं, इस बात का आप ध्यान रखें, बल्कि आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझें। जब पक्षी आपके जीवन में सौगात लेकर आएगा, धन की देवी माता लक्ष्मी को साथ लेकर आता है। इस पक्षी को देखना मतलब स्वयं विष्णु को देखना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि राजा दशरथ के घर जब यह पक्षी आया था तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन कराया था। अगर आपके घर में यह पक्षी आ जाए तो आप समझ लें कि आपके घर में साक्षात देवी देवता का वास होने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपका परिवार पे बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक जल्द करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, नीलकंठ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नीलकंठ स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है। बहुत कम लोग होते हैं वह जिनकी छत पर आकर स्वयं नीलकंठ आकर बैठ जाए और दाना पानी पी जाए। नीलकंठ का एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने पर स्वयं व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ जब आपके घर पर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य डालें, और अगर यह दाना खा जाए तो समझो आपका भाग्य उदय होने वाला है। पहली बात तो यह, बहुत ही कम लोगों के घर छत पर आकर बैठता है नीलकंठ। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी छत पर आकर नीलकंठ बैठ जाता है। इसे साक्षात शिव का अवतार माना गया है। यह पक्षी आपको जहां भी दिखे इसे भूल कर भी ना मारे, नहीं तो आपको भगवान शिव के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, कौवा। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि कौवा अगर आपकी छत पर आकर बैठ जाता है तो या फिर आपका खाना खा जाता है तो समझ लेना कि आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि कौवा को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है तो उस व्यक्ति के गुण अनंत काल तक कौवा गाता रहता है। कौवा जब आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाए नहीं, बल्कि उसे दाना पानी खिलाएं, क्योंकि कौवे के पितरों का प्रतीक माना गया है। कौवे की सेवा करना मतलब स्वयं शनि महाराज की सेवा करना माना जाता है। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जान लीजिए दोस्तों कि इस पक्षी को खुश करने का राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। शनि देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, वह शनि देव का वाहन है, इसीलिए आप कौवे की सेवा जरूर करें। नंबर 3, गौरैया चिड़िया। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो गौरैया चिड़िया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया था। शास्त्रों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। गौरैया चिड़िया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी का आना माना गया है। माना जाता है कि जब यह पक्षी आपके घर पर आकर दाना पानी पी जाए या खा जाए तो समझ लेना कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है, या फिर वो स्वयं आने वाली हैं। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अत्यंत मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है। आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके घर पर गौरैया आकर बैठ जाती है और घोंसला आदि बना ले। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उस स्थिति में बना रहता है। गौरैया चिड़िया की आवाज़ सुनना भी शुभ माना जाता है। यह वातावरण को स्वच्छ बनाती है। नंबर 4, कबूतर। दोस्तों, कबूतर तो आपने देखे ही होंगे। घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर पे आकर कबूतर दाना पानी पी जाता है तो उसका भाग्य उदय होने वाला होता है। साथ ही अब आपके जीवन में कुछ भी बदलाव होने वाला है। ऐसा तभी होता है। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी शुभ माना जाता है। यह पक्षी जब किसी के घर पर आता है तब अच्छे भाव से ही आता है। इसीलिए
कबूतर के आने की वजह से व्यक्ति के भाग्य में उदय होने लगता है। 5वां है उल्लू। दोस्तों, घर में सवेरे सवेरे जब उल्लू आकर बैठ जाए तो समझो कि साक्षात लक्ष्मी आपके घर में आ गई हैं। यह लक्ष्मी माता का वास होने वाला है। माता रानी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में अब निवास करने वाली हैं। ऐसे में उल्लू को गलती से भी नहीं भगाएं। सवेरे सवेरे उल्लू का आना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी जी का वाहन है। लेकिन याद रहे कि रात के समय जब घर में उल्लू आता है तो यह अशुभ संदेश ही लेकर आता है। ऐसे में इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे यह पता चलता है दोस्तों कि अब आपके घर या आपके ऊपर कर्ज भरने वाला है, आपका पैसा खर्च होने वाला है। नंबर 6, चील और बाज। दोस्तों, घर में चील का आना तथा बाज का आना अत्यंत शुभ माना गया है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर पर आकर चील या बाज आकर बैठ जाए। इनके द्वारा घर पर आने पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इन्हें आप गलती से भी ना भगाएं, बल्कि आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। अक्सर कई लोग बाज और चील को देखकर अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी मनुष्य के घर पर आकर चील और बाज आकर बैठ जाते हैं तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। ये पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार ही लेकर आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ नहीं है। इनके द्वारा घर में आने पर व्यक्ति कंगाल हो जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, चमगादड़। दोस्तों, माना जाता है कि जो चमगादड़ होता है वह मनुष्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। ये जब भी घर में आते हैं तब कोई ना कोई बड़ी अनहोनी और नकारात्मकता को साथ लेकर चलते हैं, और जहाँ पर भी इनका वास हो जाए समझो उस घर में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। चमगादड़ व्यक्ति के ग्रहों का नाश करता है, नव ग्रहों का नाश करता है, या आपके किसी भी मांगलिक कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को प्राप्त करना माना गया है। चमगादड़ जब घर में आता है तो अकाल मृत्यु ही साथ लाता है, यह आपका सर्वनाश करने आता है। यह परिवार को उथल पुथल कर देता है। चमगादड़ बुरी संदेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ ने निवास के लिया है तो आप इसे दोस्तों तुरंत हटा दें, इसी में आपकी भलाई है। चमगादड़ मनुष्य के लिए हमेशा बुरे स्वभाव से ही आता है। इसे आप अपने लिए कभी भी लकी ना माने। नंबर 2, टिटहरी। दोस्तों, जो टिटहरी होती है वह अपना घोंसला ज़मीन पर बनाती है, खेत खलियान में अपने अंडे वगैरह देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। टिटहरी कभी मनुष्य के छत पर गलती से भी आकर नहीं बैठती, लेकिन अगर अचानक से टिटहरी आपके घर के छत पर आकर बैठ जाए तो समझो कि भूकंप आने वाला है या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों, टिटहरी यूं ही किसी की छत पर आकर नहीं बैठती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि टिटहरी का छत पर आना मतलब भूकंप का साथ लेकर आना है। टिटहरी अपनी इंद्रियों के द्वारा पहचान लेती है कि धरती में कंपन हो रहा है और वह डर के मारे छत पर आकर बैठ जाती है। इसलिए घर में टिटहरी का आना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 3, घर में ततैया या मधुमक्खी। अगर घर में किसी भी स्थान पर कहीं पर भी अगर मधुमक्खियों का ततैया ने छत्ता बना लिया हो तो यह किसी के लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है। घर में छत्ता बने होने से दुर्घटना होने का डर तो बना ही रहता है, साथ ही यह शुभ भी नहीं माना जाता है। दोस्तों, कौन से पक्षी पालना शुभ माना गया है, आइए जानते हैं। नंबर 1, घर में तोता पाला जा सकता है, शुभ माना गया है। नंबर 2, ऐसे में अगर आप कबूतर भी पाल सकते हैं तो यह भी अच्छा माना जाता है। नंबर 3, घर में खरगोश पाल सकते हैं। नंबर 4, सफ़ेद चूहे पाल सकते हैं। नंबर 5, गाय पालना मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के नवग्रह शांत हो जाते हैं, जन्मों जन्मों तक व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। नंबर 6, घर में मुर्गा पाला जा सकता है, यह आपकी शुभ को शुभम बना देता है। नंबर 7, घर में चिड़िया पाली जा सकती है, बकरी घोड़ा पाला जा सकता है, भैंस आदि पाली जा सकती है। नंबर 8, घर में सफ़ेद हंस पाला जा सकता है, बहुत ही शुभ माना गया है।
इसी से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 9, हिंदू धर्म में घर में बिल्ली नहीं पाली जाती, शुभ नहीं मानी जाती है। बिल्ली आपके परिवार का हमेशा बुरा चाहती है। बिल्ली से अच्छा आप अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से व्यक्ति के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। कुत्ता नवग्रह को शांत करता है, इसलिए आप कुत्ता पाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलूंगा जल्द ही कोई और अच्छी कहानी कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।